वहाँ पहुँच गया, लेकिन मुझे खुद पर इतना वो नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। मैं कह रहा ऐसे नहीं होता। वो चीज़ें जब उस पेड़ के पास में पहुँचा जहाँ पर हालांकि अब स्टैचू है, वो मुझे लगा कि मेरे साथ ही सब कुछ हुआ, मैं ही था, मैं ही उस कहानी का वो किरदार था, ऐसा लगा। फिर मैं कह रहा यार ऐसा नहीं हो सकता। गोलियाँ चल रही थी, मैं यहीं पर था और लगातार गोली चल रही थी और जवाबी फायरिंग भी मैंने की, लगातार गोलियाँ चलाई पिस्टल से। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद रहेंगे। आज बात करते हैं देश के सबसे बड़े युवा क्रांतिकारी और युवाओं के लिए बड़े प्रेरणा सूत्र बने क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। सहारनपुर जिले में पिछले काफ़ी समय से पत्रकारिता जगत में कार्य कर रहे पत्रकार गौरव मिश्रा को बार बार यह आभास हो रहा है कि पिछले जन्म में वही चंद्रशेखर आज़ाद थे और अंग्रेज़ों के साथ प्रयागराज के गार्डन में उनकी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें गोली मारी गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल गौरव मिश्रा करीब 2019 में अपने निजी कार्य हेतु इलाहाबाद गए थे, जहां पर वह जब दोपहर के समय चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद स्थल पर पहुंचे तो सब कुछ उन्हें महसूस होने लगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केकेजी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। आज बात करेंगे पुनर्जन्म की। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं हम देश के आज़ादी के महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के पुनर्जन्म की, और वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है और सीधा बेबाक बातचीत करेंगे उनके पास। सहारनपुर के युवाओं को प्रेरणा देने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी पत्रकार की हम बात करने जा रहे हैं जो पिछले काफ़ी समय से हमारे बीच रहकर दावा करते हैं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद का पुनर्जन्म हूँ। क्या कुछ पूरी सच्चाई है? हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है, मगर उन्हीं से पूछते हैं उनकी जुबानी कि वो कितना कुछ इस पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। और वो शख्सियत कलम के सिपाही जो बेबाक बातचीत के लिए पूरे जनपद सहारनपुर से लेकर वेस्ट यूपी के साथ साथ अन्य जिलों में भी जाने जाते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं गौरव मिश्रा। सर, गौरव मिश्रा जी, आपका पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कितना कुछ विश्वास रखते हैं पुनर्जन्म में? हालांकि ये लोगों के लिए कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी हैं। मेरे लिए खुद बड़ा चैलेंजिंग टास्क था ये, मतलब इस तरह से अगर मैं ऐसा है तो ऐसा क्यों है, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पाया। काफ़ी समय तक मैं भी बड़ा डिस्टर्ब रहा। 2019 की अगर हम बात करें, ऐसा एहसास तब हुआ जब मैं इलाहाबाद गया, और इलाहाबाद कह सकता हूँ या प्रयागराज को। तो मैं जब इलाहाबाद गया तो वहाँ मुझे एहसास हुआ, अचानक से वहाँ पहुँच जाना, अचानक से उस जगह पे ही पहुँच जाना। हालांकि किसी व्यक्ति ने मुझे टोका, आप कैसे मतलब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ पहुँचे, ये भी हुआ मेरे साथ इंसिडेंट। तो मैं वहाँ पहुँच गया, लेकिन मुझे खुद पर इतना वो नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। मैं कह रहा ऐसे नहीं होता। वो चीज़ें जब उस पेड़ के पास में पहुँचा जहाँ पर हालांकि अब स्टैचू है, वो मुझे लगा कि मेरे साथ ही सब कुछ हुआ, मैं ही था, मैं ही उस कहानी का वो किरदार था, ऐसा लगा। फिर मैं कह रहा यार ऐसा नहीं हो सकता, भ्रम हो सकता है, कुछ ऐसा इस तरह से लगा। फिर वो चीज़ें वहाँ पर मेरे साथ वो होने लगी जो हुआ था उस दिन, जब गोलियाँ चली थी, वो जामुन का पेड़, वो चीज़ें, वो जब मेरे पाई, मुझे बड़ा अजीब लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो चीज़ें लगातार चलती रही, लगातार मेरे पास सब कुछ आते रहा। मैं बहुत देर वहाँ बैठा भी रहा, देखता रहा चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन किया मैंने। वो ऐसा ही पार्क है जैसा ये है, इस टाइप से ही है वो। यहाँ कुछ ज़्यादा पेड़ है, वहाँ थोड़ा कम लगे, लेकिन ये हुआ। मैं बड़ा हैरान रहा, परेशान रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन वो चीज़ें जब मेरे सामने आई, मैं बिल्कुल हो गया कि गोलियाँ चल रही थी, मैं यहीं पर था और लगातार गोली चल रही थी और जवाबी फायरिंग भी मैंने की, लगातार गोलियाँ चलाई पिस्टल से। और ये मुझे अफसोस होता है कि वो उसमें जो कहा गया कि साहब आखिरी गोली खुद को स्वयं मार ली थी, ये इतिहास बताता है। बिल्कुल, इतिहास के पन्नों में यही दर्ज है ना, तो ऐसा नहीं, गलत है, नहीं मारी थी गोली। आखिरी गोली लगी थी आकर के, यहाँ लगी थी गोली, और गोली लगते ही गिर गए थे। आखिरकार मिश्रा जी, तमाम ऐसे सवाल पैदा होते हैं। काफ़ी समय से आप जनपद सहारनपुर में पत्रकारिता करते हैं और बेबाक पत्रकारिता करते हैं। कब से आपको ये आभास होने लगा? इलाहाबाद तो आप गए, इलाहाबाद में तमाम वो चीज़ें आपने देखी होंगी, जब आप वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में गए, तमाम ऐसी जगह पर आप गए होंगे। ये आभास आपको आखिरकार होने कैसे लगा? 2019 से ही मैंने आपको जो बताया, जो इंसिडेंट घटा इलाहाबाद में, जब मैं गया, वहाँ गया, फिर मैंने वो पिस्टल भी देखी जी। पिस्टल देखने के बाद फिर मैं वापस अपना काम निपटाकर, जिस काम से मैं गया था वहाँ से वापस लौटा, होटल पहुँचा मैं, होटल में खाना खाने गया, या कुछ जगह मैंने जब वहाँ मैं घूम रहा था इलाहाबाद के अंदर, तो मुझे एहसास हो रहा था कुछ जगह मेरी देखी भी है, वो जगह मेरी देखी पहचानी हुई, एहसास लगातार चल रहा था।
तो मैंने कहा मुझे इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है यार, इतना ज़्यादा तो कभी होना, ऐसा होता ही नहीं किसी को। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ जी, आपको पहले बताऊँ कि मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, हम लोग खुद लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। तो ये होने लगा, तो उसके बाद से जब मैं वापस लौटा तो ये लगातार रोज़ चलता था, रोज़ वो चीज़ें मेरे सामने आने लगी। डेली चंद्रशेखर आज़ाद की जो कोई भी अगर कहीं मूवमेंट किसी का होता था, या कोई आज़ाद नाम भी यूज़ कर रहा है, आज़ाद नाम उसके नाम के साथ लगाया जा रहा है, या कोई टॉपिक भी लग रहा, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा उस दिन के बाद से कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। इन्होंने, इनका मतलब क्या है आज़ाद लगाने से? आज़ाद का मतलब क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या क्रांति की? चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे नहीं दर्ज हैं। लेकिन मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, उस महान सपूत ने, अगर जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी चीज़ें मुझे हो रही है, जो मैं समझ रहा हूँ कि सब चीज़ें मेरे सामने हैं, जहन में मेरे सब चीज़ें आ रही हैं, मैं ही चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, अगर मैं ये दावा कर रहा हूँ चीज़ें, तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें, अगर मैं तो दुनिया को देख ही रहा था, इस दौर में तो मैं दुनिया को देख ही रहा हूँ। आज के समय अगर आप बात करें, नशे की बात करें, जो चीज़ों की बात करें, आज आप अपराध की बात करें, सब चीज़ों की बात करें, आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया है, उस पर हम बात करें। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद या और भी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने इसीलिए किया था, सब ये हुआ था जी, मुखबरी हुई, पकड़े जाते, कुछ भी हो सकता था, फांसी पे चढ़ाया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर कहानी ये बना दी गई, साहब गोली मार ली। क्या लगता था आपको चंद्रशेखर आज़ाद ये शख्सियत गोली मार लेते अपने आप को? जिनकी कार्टिस पड़ी हुई है जेब के अंदर, जो पहन रखी थी संदली, उसके अंदर कार्टिस पड़ी हुई थी, इतनी कार्टिस थी कि अभी लोहा लेने के लिए तैयारी चल रही थी, और कितने वहां गोलियां चली, एक एक गोली का जवाब दिया गया। जब उसने ललकार कर पूछा पीछे से नौट बाबर ने कि आप कौन, तो उसका जवाब दिया गया, गोलियां चली हैं। साथ में सुखदेव चल रहे थे, सुखदेव को तुरंत कहा गया आप निकल जाइए, जाइए। इतिहास में लिखा गया है, इतिहास के पन्ने भी गवाह हैं, जब वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों की गोली के मरने से बजाय क्यों ना अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जाए। ये गलत है, ये मैं बिल्कुल फील कर रहा हूँ आपको गलत है, क्योंकि जो मुझे महसूस हुआ, जो मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं उन चीज़ों को सब देख पाया, और उन चीज़ों को मैंने पूरे अपने जहन में अच्छे तरीके से महसूस किया। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बात क्लियर कर दूँ, लेकिन मैंने को जो महसूस हुआ सब चीज़ें थी कि गोली अंग्रेज़ की लगी थी, पहली गोली जांग में लगी थी, ठीक है बात, ऊपर भी लगी गोली, जो सिर में गोली लगी थी उससे मौत हुई है, ये कंफर्म दावा करते हैं। सिर में गोली लगी थी, इससे मौत हो गई थी। उसके बाद बॉडी के एंगल भी उन्होंने चेंज कर रखे हैं, फोटो जो पुराने आपने इतिहास में देखे होंगे, आए होंगे सामने। लेकिन आज़ाद भागे नहीं, आज़ाद डटे रहे। आज़ाद चाहते तो निकल भी सकते थे उस दिन वहाँ से। आप ये समझिए, आप ये समझिए कि उस दिन कितना बड़ा लोहा लिया खड़े रहना वहाँ से, क्योंकि वहाँ से निकलना ऐसी स्थिति बन गई थी। आपको बताओ, सुबह का जब समय था, जब वहाँ गोलियाँ शुरू हुई, वहाँ तो एकदम से आप ये समझिए कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ऐसा समय था कि जिसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन जिन्होंने बताया था, जिन्होंने अंग्रेज़ों को मुखबरी की थी, एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई थी, सब कुछ बताया गया था, और आज़ाद खुद परेशान थे, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया। लेकिन जवाब चीते की तरह दिया था मिश्रा जी, जवाब चीते की तरह दिया था। गोलियां इस तरह चली थी, जवाब इस तरह ही दिया था। मिश्रा जी, आप जिस प्रोफेशन से आते हैं वहाँ पर आप देखते होंगे पुलिस से भी तीखी नोकझोंक होती है कई समय पर पत्रकारों की, और हालांकि पुलिस और पत्रकार को एक ही सिक्के का पहलू बताया जाता है, चोली दामन के साथ भी, चोली दामन के साथ मैं मानता हूँ। लेकिन क्या मानते हैं, जब ब्रिटिश कालीन समय था और अंग्रेजों से उस समय जब चंद्रशेखर आज़ाद लोहा ले रहे थे, और आप जब आप पुलिस वालों के सामने होते हैं तो कैसा फील महसूस करते हैं अपने आप? ख़ास तौर से देखिए, पुलिस वाले बहुत ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं पुलिस के अंदर आपको, या कोई और भी डिपार्टमेंट हो तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, और उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी होती है। लेकिन अमूमन जब से मैं 2019 से मेरे अंदर ये चीज़ें आई थी, जब बहुत बड़ा ये बदलाव आया, चेंज आया, तब से तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखता हूँ। आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस भी किया हो, मैं किसी भी अधिकारी के पास फालतू बैठना पसंद नहीं करता, न चाहता हूँ, न बैठता हूँ, न फालतू की कभी जीवन में चाटुकारिता की, न करना चाहता हूँ, न करूँगा। और वो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के अंदर अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, तो वहाँ चाटुकारिता मत कीजिए। ये अच्छा नहीं है यार। चाटुकारिता से आप थोड़ी देर के लिए तो ऊंचा उठ सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपका कद नीचे चला जाएगा यार, आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए मेरी बात। हमने कुछ किस्से भी ऐसे सुने और आपके बारे में पूछा भी है लोग, जब आप पुलिस लाइन में या कभी जाते हैं तो सिर्फ एक चेयर होती है, और वो सोचते हैं कि सिर्फ ये आज़ाद के लिए कुर्सी बनी है, उस पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो थोड़ा मन में आपके जहन में कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, कितना कुछ सच है? नहीं, वो ऐसा है कि कुर्सी वहाँ पर जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं चाय पीने के लिए लगता हूँ, तो वहाँ पे बन गया कि मेरे भाई मैं उसी जगह पे बैठता हूँ, क्योंकि वहाँ एक थोड़ा प्रॉपर हवा वगैरह सही रहती है। मैं बैठता भी वहाँ पे, तो लोगों ने रख दिया भाई नहीं की कुर्सी है, यहाँ पंडित जी बैठते हैं, तो मेरी कुर्सी है वो, तो इसलिए मैं वहीं बैठता हूँ। अमूमन एक ही जगह बैठता हूँ, तो मेरे के अंदर आदत है जो मैं वो एक ही जगह बैठता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वहीं बैठता हूँ फिर। हालांकि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है बनारस,
वो एक क्रांतिकारियों की स्थली बताई जाती है। तमाम ऐसे क्रांतिकारी वहाँ पर पैदा हुए हैं। कितना कुछ मानते हैं कि वाकई में असली क्रांतिकारी का जन्म बनारस की भूमि पर ही हुआ था। देखिए, मैं आपको फिर बताऊं कि इसमें क्या है संशोधन। मेरा जन्म सहारनपुर का है, हम लोग रहने वाले बनारस के हैं। हमारे बाबा जी यहाँ जज थे सहारनपुर में, उनकी पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद हम लोग बीच में यहाँ पर आए थे। मेरा जन्म लेकिन सहारनपुर का ही है और हमारी माता जी यहाँ की थी सहारनपुर की। पिताजी हमारे बनारस के हैं। हम लोग का घर बनारस में है। बनारस में हम लोग रहने वाले बनारस के ही हैं। वहाँ पर हमारा मकान है, ज़मीन जायदाद भी है, तो वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। तो बाकी कोई कहीं भी हो सकता है यार, जगह का तो मैं इतना लिखता, लेकिन डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन और आपकी कार्यशैली पर। आप कहीं भी रहें और आप अगर अंदर दम है तो आप चमक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी रहें आप। बीच में अभी आपने एक जिक्र किया चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे आज़ाद लिखने का बहुत बड़ा कारण है। जब उनको जज के सामने पेश गया तो उनका नाम पूछा गया कि नाम क्या है? आज़ाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तो तमाम ऐसे सवाल हुए, उनके ऊपर कोड़े भी लगे और उस कोड़े का खामियाजा उनको कुछ वेतन देकर भी मिला, बताया जाता है ऐसा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो लिखा जाता है और ऐसे एक नगीना सभी मौजूदा सांसद भी बने हैं, उनके नाम के पीछे भी आज़ाद लिखा जाता है। देखिए, वो आज़ाद के ने जब उनसे मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई आपका नाम, तो उन्होंने अपना नाम ले लेके चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। तो वो उनके अंदर वो बचपन से ही वो भावना आ चुकी थी। वो जब बनारस में थे, बनारस में जब पढ़ाई करने गए थे, तो बनारस में वो चीज़ें पढ़ाई करने समय से वो चीज़ें आ चुकी थी उनके अंदर। तो वो चीज़ों को देख रहे थे, क्योंकि वो दौर जो था, आप समझ रहे हैं कि वो अंग्रेज़ों का दौर था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर थी और लगातार रोज़ फांसी दी जा रही थी, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। कोई भी आप रोड पर कोई वो नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ें आज़ाद ने देखी थी, ये महसूस होता था। तो वो आज़ाद ने उन्हीं चीज़ों को लेकर के एक पूरा वो बनाया और अपना एक संगठन बनाया, जिसकी स्थापना भी की गई। इसमें सब लोग शामिल हुए, राम प्रसाद बिस्मिल उसमें था, फिर काकोरी हुआ, सब कुछ हुआ उसके बाद। तो वो पूरी एक टीम थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एक दर्द था। तो उन्होंने कहा मैं आज़ाद हूँ। तो आज़ाद जो आप तखल्लुस वो देखते हैं, जो पदनाम जो लगा हुआ आज़ाद, वो आज़ाद वहाँ से लिया गया था। तो आज़ाद लगाया जाता था नाम के साथ, तो चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज़ाद, वो जब मजिस्ट्रेट ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि आज़ाद, और पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वाधीनता, यानी कि स्वतंत्रता। तो ये उन्होंने कहा, तो उनका यार वह है, तो उनको तुरंत जो है, क्योंकि उम्र कम थी, 14 या 15 वर्ष की एज थी, तो उस वक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कोड़े की सज़ा लगा दे दी थी कि कोड़े की सज़ा दी जाए, और कुछ टाइम रखा भी गया था, ऐसा था। और आज़ाद, भाई बात यह है कि अब कौन यूज़ कर रहा है उस नाम को, लगाने को नाम नहीं, लेकिन आप वो नहीं बन सकते। मेरा कहना यह है कि आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप वो चेहरा नहीं बन सकते, वो शख्सियत नहीं बन सकते, वो आप कभी नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। आप लगा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या वो बन सकते हो? आपको पता है उस दिन क्या हुआ था अल्फ्रेड पार्क के अंदर? आपको पता है वो मंजर जब गोलियां चली और वो मंजर था, और उसके बाद इतिहास के एक हल्की सी छोटी सी लाइन ने कह दिया कि आज़ाद ने गोली स्वयं को मार ली। ये चीज़ जो है, जिसके साथ जो टैम्पर्ड किया गया चीज़ों को, जो चीज़ों के साथ छेड़ा, ये गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली अपने आप को नहीं मारी थी। वो एक बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने बड़े क्रांतिकारी तरीके से ही काम किया। जो मुझे जी मिश्रा जी, तमाम ऐसे पत्रकार साथी होंगे, कभी आपने इन चीज़ों का जिक्र मेरे अलावा किसी और पत्रकार साथी से भी किया? हाँ, मेरे बीच में जब मुझे लगा कि इन चीज़ों को बताना चाहिए, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, जब चीज़ें थोड़ी अधिक हो गई, ज़्यादा परेशान करने लगी, तो मैंने इधर बीच में 2-4 लोगों से, अपने जो साथी हैं रोज़ के मिलने वाले, उनसे जिक्र भी किया। उन्होंने कहा साहब, किसी ने कहा कि साहब स्टोरी बन सकती है कुछ। मैं कहा ये आप लोग देखो, मेरा मकसद कोई TRP किसी चैनल के लिए गेन करना नहीं है, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, और मुझे किसी से कोई आर्थिक लाभ नहीं चाहिए, पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा या तो आप जानते ही हो मैं किस तरीके से फील्ड में भी काम करता हूँ। किसी से फालतू मतलब मेरा कोई होता नहीं खास, अपनी खबरों से मतलब होता है, या अपने जो घर परिवार के कार्य उनसे मेरा मतलब होता है। ज़्यादा मैं चीज़ें रखता नहीं अपने पास, तो मुझे कोई सी लाभ हानि का, मुझे ये चीज़ें थी मेरे साथ जीवन में बढ़ी। मैं क्या लोगों को बतानी चाहिए थोड़ा सा जो महसूस हुआ है, या जो अपने भाई हैं या साथी हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया। तो डिस्कस किया तो लोगों शुरुआत में तो हैरानी रह गए। कुछ लोग कहने के साहब ये कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, कुछ इस तरह से बातें भी आती हैं। मजाक भी बनाई होगा, ऑब्वियसली बनाने वाले बनाएंगे, लेकिन वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं पिछले दिनों से, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा अपने जो लोग हैं उन्हें पता लगना चाहिए कि क्या क्या थोड़े फैक्ट्स हैं, या जो चीज़ें मैंने महसूस की है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, या मेरे जहन में आ रहा है बार बार, तो उस पर मैं बातचीत करता हूँ लोगों से, या जो सही प्लेटफॉर्म है लोग मेरी बात को आगे पहुँचा सकें, कह सकें। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा चुना कि अपनी बात को कहना चाहिए। जीवन में फर्स्ट टाइम आपको कब अनुभव हुआ कि आपके साथ ये जो घटना हो रही है, इससे आपके कुछ पुनर्जन्म का लेना देना है? हालांकि आपने बताया कि इलाहाबाद आप गए थे, वहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी घटी, उससे पहले कोई ऐसी घटना घटी हो, कुछ आभास आपको हुआ हो?
हाँ, उससे पहले ये होता था जैसे कि मैं कुछ शहरों में जाता था, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी भी शहर में गया जाता था उनके मार्केट्स में या कहीं भी, तो मुझे महसूस होता था कि यार इस जगह पर तो मैं पहले से आया हुआ हूँ, इस जगह पर मैंने पहले देखी हुई। जैसे पंजाब में मैं गया, पंजाब के कई इलाके मुझे महसूस होते थे, मुझे दिखाई देते मैं यहाँ पर आया हूँ। कुछ जैसे दिल्ली गया तो दिल्ली में मुझे महसूस हुआ दिल्ली में भी तुम आए हो। एक ऐसे स्टेशन पड़ता है शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर स्टेशन पर जब मैं जाता था निकलता था तो मुझे महसूस होता था यार तुम यहाँ पर आए हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट रहा, कुछ रहा टर्म्स का। तो जबकि वैसे देखा मेरा कोई था ही नहीं, मेरा कभी मैं गया ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ से जाते थे बनारस तो डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से रहती है, डायरेक्ट चले जाते हैं एकदम। तो ये चीज़ें करती हैं, शहर परेशान करते थे, उनके नाम भी परेशान करते थे। और उसके बाद जैसे क्रांतिकारियों के नाम आते थे, जैसे क्रांतिकारियों के नाम आते थे या कोई जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी वाले दिन कहीं हम इनवाइट होते हैं या जाते हैं, तो जैसे किसी ने कोई पोएम सुना दी या किसी ने कुछ बच्चे ने कुछ सुना दिया, किसी ने कोई डांस वांस कर दिया, तो हम जैसे या तो मीडिया के हिसाब से अपना रहते थे तो महसूस होता था बार बार जैसे इस करेक्टर को ये लोग जी रहे हैं या जिस करेक्टर का प्ले चल रहा है ये करेक्टर परेशान करता था, यार इससे कोई कॉन्टेक्ट रहा है मेरा, इस करेक्टर से मेरी दोस्ती रही है यार इससे और। हाँ, लेकिन आप कह नहीं सकते ना चौड़े इस बात को, आप कह नहीं सकते ना समाज के अंदर इस बात को, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगा? नहीं तैयार होगा। अभी हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं ये इंटरव्यू जब आपका फ्लैश हो जाएगा चलेगा, इसको ही स्वीकार करने के लिए कितने लोग तैयार होंगे, नहीं होंगे? बात समझिए मेरी आप। बिल्कुल। कितने लोग खड़े हो जाएंगे इस देश के अंदर? क्या आपको उंगली उठाने वाले बहुत आसानी से मिल जाएंगे। क्रिटिसाइज, जिसको आलोचना बोलते हैं, आलोचक जो है बहुत तेज़ी से काम करते हैं, उनका एक अलग फैक्टर है, बहुत तेज़ी से काम करता है समाज के अंदर, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आज आप हालत देखिए ना, मैं अभी कुछ चीज़ें शायद मैंने भी देखी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। चंद्रशेखर आज़ाद का ही मैंने सब चीज़ें जो देख रहा हूँ अब जो मेरे सामने आ रही हैं सारी, मतलब क्या मिला इस देश के अंदर बताइए मुझे आप? है कोई नाम, किसी बड़े लेवल पे नाम रखा गया? कुछ नहीं है। क्या कुछ युवाओं के लिए मिश्रा जी मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि वो दौर तब जा चुका है, अब आज़ादी, हालांकि ये देश को आज़ाद हुए 75 साल तो हो चुके हैं, मगर क्या पत्रकार वाकई में आज़ाद है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेबाकी से अपनी लेखनी भी आप लिखते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस उसके लिए की गई थी, जिस काम के लिए आज़ाद आए थे, या राम प्रसाद बिस्मिल थे, लहरी जी थे या बटुकेश्वर दत्त जी थे, भगत सिंह थे। आप भगत सिंह की शहादत देखिए, भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह ने कितना कुछ किया। हाँ। इस उम्र में फांसी चढ़ा दिया गया, एक दिन पहले ही चढ़ा दिया गया। आज़ाद को यही तो बेचैनी थी, यही बेचैनी तो रही जी, यही बेचैनी थी। इलाहाबाद हुआ तो उसकी जड़ में जाइए क्यों हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद क्यों पहुंचे? बातों से थोड़ा सा आप गुमराह हो गए। मैंने पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के लिए वो आज़ादी है? पत्रकारों की आज़ादी आज के समय में मेरे हिसाब से नहीं है। आज वो आज़ादी नहीं है। आज आप लिख नहीं सकते, आज आप पर पाबंदी है लिखने पर। आप लिखेंगे उस पर कटिंग हो जाएगी, वो आप दिखाई फ्लैश ही नहीं कर सकते, चला ही नहीं सकते। तब अगर दौर था तो उस समय देखिए कैसे छापे खाने में जाते थे, कैसे रात रात भर मीटिंग होती थी। जब हमारी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से कानपुर में हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद की राम प्रसाद बिस्मिल से कानपुर में मुलाकात हुई, उस समय आप देखिए छापे खाने में जो मुलाकात हुई, वहाँ पर किस तरह से रात में देर रात में मीटिंग्स होती थी, चाय भी नहीं मिलती थी पीने के लिए जी, पानी के भरोसे चलते थे। तब आज़ादी का मिशन लिखते थे। आज पत्रकार कहाँ आज़ाद है? कहीं भी आज़ाद नहीं है। आज अपनी बात नहीं कही जा सकती, इतना दबाव है पत्रकारों के ऊपर। आज के समय के जो पत्रकार हैं या जो चैनल्स काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं आप देख लीजिए, या जो अखबार काम कर रहे हैं, घरानों से अटैच हैं यार, सीधे सीधे घराने हैं उसके अंदर इन्वॉल्व। आप लिख नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे खासतौर से जर्नलिज्म से जुड़े पत्रकार साथियों के लिए, जो खासतौर से उभरता हुआ युवा है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना मेरा मैसेज तो सभी के लिए है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सबके लिए मेरा एक ही मैसेज है, चाहे पत्रकार है चाहे युवा है। भाई, नशे से दूर रहना, नशे से बचो और पढ़ाई लिखाई अपने समय पर वो करो जो तुम्हारे माँ बाप करा रहे हैं, ठीक है। और मैं तो हमेशा से एक बात मानता हूँ, मैं वो कहूँगा सभी को कि भाई देखो, सब चीज़ें अपने टाइम पे ही अच्छी लगती हैं, समय पर ही अच्छी लगती हैं, और समय से पहले कोई चीज़ अगर वो मिलती है तो वो चीज़ें फिर गलत होती हैं, उससे आप भटक जाते हो, अपने रास्ते से भटक जाते हो, और उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो गलत आता है भाई। ख़ास तौर से मैं युवाओं से, अपने इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ, कोशिश करें मेरे भाई कि नशे से दूर रहें, नशा ना करें। अगर नशा आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का नशा आप कर रहे हैं, तो आप अपने उस मुस्तकबिल को, जिस टारगेट पे आप जाना चाहते हैं, जो टारगेट आपके माता पिता ने आपके लिए देखा है, जो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ के, वो ख़त्म हो जाएंगे भाई, मैं इतना कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। दावा करते हैं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद का पुनर्जन्म हूँ, ये इनका खुद का सोचना और मानना है।
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार।